गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर क्या रिपोर्ट करी हुई है अभी तक इस आग से मुतालिक आपको? देखिए, ये एक और वाकया कराची में हो गया है और मैं समझता हूँ जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि रेस्क्यू 1112 ने पहुंचकर अपना जो काम है वो तो शुरू किया है। लेकिन मैं शुरू से ये बात कह रहा हूँ कि इस किस्म के वाकयात होने ही नहीं चाहिए, और जो रेस्क्यू सर्विस हम वाकया होने के बाद शुरू करते हैं, अगर ये सिलसिला पूरा साल चलता रहे और हम हर बिल्डिंग को देखते रहे कि जहां पर इस किस्म के वाकयात हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि बेशतर बिल्डिंगों के बाहर बिलबोर्ड्स लगे हैं, बिजली के वायर हैं, केबल के वायर्स हैं, और हम उनका ख्याल नहीं करते, ना बिल्डिंग की मैनेजमेंट करती है, ना हमारे जो इदारे हैं जिनका ये काम है वो करते हैं। और उसका नुकसान ये होता है कि फिर जरा सी आग जो है वो पूरी बिल्डिंग को लपेट में ले लेती है। बहुत सारी बिल्डिंग्स के अंदर लोगों ने वेयर हाउसेज बना दिए हैं, और या वो इतना कुछ बिल्डिंग के उस फेस के ऊपर लगा होता है कि उसका आग पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि जब आग लगती है उससे जो फैमिलीज रह रही हैं जिनका जानी नुकसान, माली नुकसान होता है, वो कैसे पूरा होगा? तो मैं ये कामरान साहब, ये एक और चीज यहाँ पर जो हमने देखी, जो ऐनी शाहिदीन ने कहा, एक तो कि फायर ब्रिगेड का जो यहाँ पे अमला है देर से पहुंचा, और दूसरा कि एक रिहायशी इलाकों में इस तरह आग जब लगती है तो वहां पे गोदाम भी होते हैं जिनकी वजह से ये आग फैलती है। जी बिल्कुल, देखें, ये तो एक रिवायत बन चुकी है कि जब भी कोई ऐसा वाकया होता है तो फायर ब्रिगेड जो है वो लेट पहुंचती है। उसकी भी वजूहात हैं कि आप कराची के ट्रैफिक को देखें, और उसके बाद ये गलियां और ये रास्ते जहां आपको एम्बुलेंस को लोग रास्ता नहीं दे रहे होते। मैं तो हमेशा से इस बात का मानने वाला हूं कि हमें अपनी गलतियां तस्लीम करनी चाहिए और चीजों को ठीक करना चाहिए। मतलब हम एक दूसरे को ब्लेम करें, एक दूसरे को ठीक करें, वजूहात को ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा, गलतियों को दुरुस्त करने की जरूरत है। हम देखते हैं कि जब भी आग लगती है ऑडिट के हवाले से कहा जाता है, लेकिन जाने चली जाती हैं। हम कहते हैं कि फिर आइंदा ऐसा नहीं होगा। ऐसे क्या इकदाम किए जाएं कि आगे इस तरह के वाकया से बचा जा सके? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसका काम है उसे अपना काम करना चाहिए। हमारे यहाँ मसला यह है कि जो काम जिसका है वो उसे छोड़ के दूसरे कामों में घुसा होता है, दूसरे काम कर रहा होता है। अभी मैं इस वाकये की तहकीकात के लिए मैंने अभी मालूमात के लिए अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा है कि इसमें पूरी मालूमात लें कि किसकी गलती है। मैं अभी मेयर कराची को भी टेलीफोन करूंगा, और अभी मेरी सर इन्वेस्टिगेशन के लिए टीमें बन जाती हैं, इन्वेस्टिगेशन होती भी है, रिपोर्ट सामने नहीं आती और मामला दब जाता है। तो आप सही कह रहे हैं कि ये रिवायत है कि जी, क्योंकि नीपा चुरंगी के जो रोड है वहां पे अभी शॉपिंग मॉल में जो आग लगी 11 जाने गई और अभी तक उसका भी कुछ सामने नहीं आया। मैं तो आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आज तक कराची में जितनी आगे लगी हैं, जितना नुकसान हुआ है, उसकी रिपोर्ट्स कहाँ हैं और किसको जिम्मेदार ठहराया गया? एक आदमी भी आपको जिम्मेदार नहीं मिलेगा इस शहर के अंदर। हमने जिम्मेदारों का तयन करना है और इस पुराने निजाम से बाहर निकलना है जहां सिर्फ नोटिस लिया जाता है, कमेटी बना दी जाती है और एक शख्स भी सस्पेंड नहीं होता। ना यहाँ कोई SHO सस्पेंड होता है, ना कोई KMC का ऑफिसर सस्पेंड होगा। और इस केस में भी आप देख लीजिएगा कि ये रात तक आज टीवी की जीनत रहेगा, आप लोग उसको उठाएंगे तो शायद ये बात आगे पीछे होती रहेगी, और उसके बाद कल से सिर्फ खामोशी होगी और अगली आग लगने का इंतजार होगा। तो इसके ऊपर जो है वो हमें, मैं तो समझता हूँ, सख्त एक्शन लेना चाहिए। लेकिन कामरान साहब, अवाम किससे सवाल करे? इस तरह के वाकयात आए रोज हो रहे हैं, उसके बाद कमेटियां बन जाती है, इंक्वायरी होती है, लेकिन फिर एक और वाकया रूनुमा हो जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, हमारे यहाँ जिम्मेदारों का तयन नहीं होता, सजाएं नहीं दी जाती, इसलिए, और अवाम भी जो है वो बस सिर्फ आज तक इस वाकये को याद रखेगी और कल भूल जाएगी। हमें जिम्मेदारों का तयन करने की जरूरत है और उन्हें करार वाकई सजा दिलाने की जरूरत है। देखिए, आज कराची का स्ट्रीट क्राइम हो या इस तरह के आग लगने के वाकयात हो, इसमें नुकसान तो अवाम का है ना। इसमें कोई अवाम का जो अभी माल जान और बाकी चीजों को जो नुकसान पहुंचा है उसकी ऊपर भी उन्हें कोई दूसरे दिन सुबह इंश्योरेंस से पैसे नहीं मिलने वाले, लेकिन क्योंकि अवाम का नुकसान है इसलिए सब खामोश है। तो मैं तो इस बात के साथ खड़ा हूं कि आइंदा ऐसे वाकयात ना हो, इसके ऊपर बाकायदा बैठ के प्लानिंग हो। मेयर कराची को भी इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि ऐसे वाकयात बार बार रुनुमा ना हो और ऐसी जामे हिकमत अमली बनानी चाहिए जो लॉन्ग टर्म हो और उसमें ऐसे वाकयात से निपटने के लिए फौरी इकदाम हो। मिसाल के तौर पे अब जिस जगह ये आग लगी है उस टाउन के अंदर स्टैंड बाय आपके पास फायर ब्रिगेड होनी चाहिए जो क्विक रिस्पांस करें और विद इन 5 मिनट्स वहां पहुंच जाएं।
اب اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ ٹرانسفر ہوگی تو اس میں پھر آدھا گھنٹہ لگتا ہے، جس کی وجہ سے آگ پکڑی جاتی ہے اور پھر آگ پھیل جاتی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. میں بھی کوشش کروں گا اور آپ لوگ بھی اس آواز کو، اس بات کو اٹھاتے رہیں تاکہ جو صاحب اختیار ہیں، جن کا یہ کام ہے، جو ذمہ دار ہیں، ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو. اچھا یہ بھی کہیے گا اب اس واقعے سے متعلق آپ کی جانب سے کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ دیکھیں میں نے ابھی جو بھی اس کے متعلقہ ادارے ہیں ان سے بات کی ہے، ان سے رپورٹ مانگی ہے، اور ابھی میں خود بھی جائے واقعہ پہ جانے کی کوشش کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں. جیسی ہمیں کلیئرنس ملتی ہے میں خود بھی جاؤں گا اور وہاں کے لوگوں سے بھی بات کروں گا، میئر کراچی سے بھی پوچھوں گا اور فائر بریگیڈ کے عملے سے بھی پوچھوں گا کہ دیر کیوں ہوئی ہے اور آگ لگنے کی وجوہات کیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری ایوئی نیوز سے گفتگو کرے تھے. انہوں نے کہا کہ آج تک کراچی میں جتنی آگ لگی ہے کون اس کا ذمہ دار قرار پایا گیا ہے، کوئی معطل نہیں ہوتا، کسی کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جاتا ہے. اس واقعے کے بعد بھی ذمہ داروں کا تعین نہیں ہوگا اور لوگ اس واقعے کو بھول جائیں گے.